Hello students, today we will start the second chapter of the mathematics, polynomials. So polynomials के लिए basic introduction को पढ़ते हैं. पहले भी आपने पढ़ा होगा like monomials, binomials. Monomials means having single terms like 2x minus 5x, x, z, like this. So monomials means having single term. Binomials means they are having two unlike terms. दो unlike term होने चाहिए like x plus y और this is z minus 2 और x minus 5y. ये सारे क्या हो गए बाइनोमियल्स, बिकॉज इसमें दो टर्म है. इसको अभी हम बाइनोमियल नहीं बोलेंगे. सपोज अभी मैंने लिख लिया 3x माइनस एक्स. अभी ऐसे आप टोटल नंबर काउंट नहीं करोगे कि यहाँ पे एक टर्म है और ये दो टर्म है तो बाइनोमियल हो गया. नहीं, ये अनलाइक टर्म्स को लिखा जाता है, टू अनलाइक टर्म्स. अभी देखिए x और x लाइक टर्म्स है ना दोनों. लाइक टर्म्स हम किसके बेसिस पे देखते हैं? वेरिएबल के बेसिस पे. मीन्स सेम वेरिएबल विद द सेम डिग्री आर द लाइक. अभी यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, x की डिग्री 1 है और यहाँ पर भी x की डिग्री 1 है. तो ये दोनों अभी क्या हो गए? अनलाइक टर्म्स हो गए. इसलिए अभी हमने इनको बाइनोमियल नहीं बोला हुआ है, बिकॉज ये दोनों लाइक है 3x और x. सो अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो इट विल बी 3x माइनस एक्स विल बी 2x. तो अभी ये दोनों क्या लाइक टर्म्स है, बिकॉज सेम वेरिएबल विद द सेम पावर्स. तो अभी हम टोटल इनको काउंट नहीं करेंगे. एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया और मैंने बोल दिया बाइनोमियल. बाइनोमियल नहीं, अभी भी ये क्या है? मोनोमियल है. सो बाइनोमियल में भी क्या लिखा हुआ? टू अनलाइक टर्म्स. सिमिलरली for the trinomial, so trinomials it is three unlike terms. So like we can say x plus y plus z. So these are the unlike terms, or we can write x minus 5 plus y. So these are also the unlike terms. So unlike terms होने चाहिए, यहाँ पे like terms नहीं होने चाहिए. अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है सपोज 2x प्लस 5 माइनस एक्स. सो 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं करोगे कि अभी इसमें 3 टर्म्स हो गए तो अभी ये ट्राइनोमियल हो गया. नहीं, 3 अनलाइक टर्म्स बोला हुआ. अभी 2x और x ये तो दोनों लाइक टर्म हो गए. अगर इनको हम सॉल्व करेंगे सो इट विल बी x प्लस 5. सो x प्लस 5, अभी ये दो अनलाइक टर्म्स आ गए. सो दिस विल बी अ बाइनोमियल, इट विल नॉट बी अ ट्राइनोमियल. सो कभी भी अगर हम ट्राइनोमियल या बाइनोमियल देखेंगे वी विल फाइंड द नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स इन इट. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा. अभी ना पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है? पॉलिनोमियल मीन्स हैविंग मैनी टर्म्स. सो ऑल हैज टू बी अनलाइक टर्म्स. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following expressions are the polynomials in one variable and which are not? State the reason for your answer. So कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में? वन वेरिएबल बोला हुआ है इसने. So coming to the first one, this is 4x square minus 3x plus 7. So now this is a polynomial in one variable. So x भी है, यहाँ पर भी x है. So this is s. So first one is yes, this is a polynomial in one variable. Now coming to the second one, it is given that y square plus root 2. So y square plus root 2 is it is also a polynomial because single variable है y. Now coming to the third one, this is 3 times root 2 plus t times root 2. सो अभी यहाँ पे t की पावर्स देखिए. t की पावर क्या आ रही? फ्रैक्शनल आ रही. तो फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, होल पावर होनी चाहिए. जैसे स्क्वायर हो गया या क्यूब. तो इस तरह से भी ये फ्रैक्शनल पावर आ रही. सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. सो दिस वी कैन राइट नो. सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ x इज फ्रैक्शनल. वी कैन से द पावर ऑफ हियर t इज फ्रैक्शनल. सो t की पावर क्या है? फ्रैक्शनल है. पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट.
दिस इज y प्लस 2/y। सो 2/y अगेन y की पावर यहाँ पे कितनी -1, सो पावर -1 नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज y इज हैविंग निगेटिव पावर। y के भी क्या निगेटिव पावर। इस y को अभी हम लिखेंगे दिस इज 2 × 1/y, सो दिस कैन बी रिटन एज 2y टू पावर -1। सो 2y टू पावर -1, दिस इज अ नेगेटिव पावर, so that's why it is not a polynomial. Now coming to the fifth part, this is x to power 10 plus y to power 3 plus t to power 50. So here x, y and t, अब यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए, जबकि हमें क्वेश्चन क्या बोला हुआ है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सो दे आर द 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, बिकॉज अभी यहाँ पे क्या एक से ज़्यादा वेरिएबल दिए हुए हैं। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो इन फर्स्ट केस दिस इज गिवन एज 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। So here the coefficient of x square is 1। अभी x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया 1। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दिस इज 2 minus x square plus x cube। So here the coefficient of x square is -1। Now coming to the third part, this is π/2 x square plus x। So here the coefficient of x is x square, coefficient अभी कितना आ गया π/2। Now coming to the fourth part, coefficient of x square, this is π/2। Now coming to the fourth part, this is √2x minus 1। सो √2x minus 1, अभी यहाँ पे देखिए कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, इसका मतलब कोफिशिएंट कितना होगा। सो हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। सो अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 0, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है ही नहीं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सो बाइनोमियल of degree 35 is, so binomial means having 2 terms, so this can be written as x to power 35 plus x to power 34। so degree अभी degree is the highest power, so अभी यहाँ पे कितना हो गया x to power 35 और दूसरा टर्म x to power 34। now these are the different terms, so unlike terms है, unlike terms because powers are different। unlike terms के लिए क्या होता है कि वेरिएबल अगर सेम है बट पावर्स अगर डिफरेंट है तब भी वो अनलाइक टर्म्स में। सो अभी ये अनलाइक टर्म्स है बिकॉज दोनों की पावर्स क्या आ रही डिफरेंट आ रही है। एंड सेकेंड वन इज द मोनोमियल विद डिग्री 100। सो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, दिस इज x to power 100, we can write x to power 100, so this is the monomial with degree 100। Now coming to question number 4, write the degree of each of the following polynomials। हर किसी का भी हमें डिग्री लिखनी है, तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सो फॉर फर्स्ट वन दिस इज 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सो हियर डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल अभी क्या है x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 3, सो डिग्री इज 3 नाउ। फॉर द सेकेंड वन दिस इज 4 minus y square, सो हियर द डिग्री इज y की पावर, y इज वेरिएबल, y की पावर अभी कितनी 2, सो डिग्री इज 2। कमिंग टू द थर्ड वन, this is 5t minus √7, so 5t minus √7। so for here t की पावर अभी कितनी है 1 है,
So for here the degree is 1. Degree अभी कितनी 1. Now coming to the third one, this is only 3. So this is a constant term. अभी यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, बिकॉज डिग्री हमेशा हम किसकी देखते हैं, वेरिएबल की, कांस्टेंट की नहीं. अभी यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं, सो देयरफॉर डिग्री इज 0. कोई भी वेरिएबल नहीं तो डिग्री कितनी आ गई, 0. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. सो लीनियर क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल्स आर मीन्स दे आर हैविंग डिग्री 1. सो जिनकी भी डिग्री 1 होगी दैट विल बी द लीनियर. एंड फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स दे आर हैविंग डिग्री 2. and for cubic polynomials they are having degree 3. and for biquadratic polynomials they are having degree 4. so biquadratic के लिए डिग्री कितनी होगी, 4. फॉर क्यूबिक के लिए डिग्री कितनी होगी, 3. क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री कितनी होगी, 2. और लीनियर के लिए डिग्री 1. तो अभी इसी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो अभी यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितनी, 2. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक. सो दिस इज वी कैन राइट दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो सिंपली दिस इज द क्वाड्रेटिक. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, दिस इज एक्स माइनस एक्स क्यूब. हियर द हाईएस्ट पावर इज 3. So degree is 3, so therefore it will be a cubic polynomial. So it is a cubic polynomial. Now coming to the third one, this is y plus y square plus 4. So अभी यहाँ पे highest power कितनी, 2. So this is a quadratic. Now coming to the fourth part, so this is 1 plus x. So 1 plus x, here the degree is 1, so therefore it is a linear. Now coming to the fifth part, 3t. So again power of t is 1, so it is again a linear. Now coming to the sixth part, so it is r square. Again here the degree is 2, highest power is 2, so therefore it will be a quadratic. Now coming to the 7th, this is 7x cube. So 7x cube, here the highest power is 3, means degree is 3, so this will be a cubic polynomial. So we have identified all this. So with this we have finished our exercise 2.1. Thank you. ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा. इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं. ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.